नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका पूरनपुर स्टेशन से एक बार फिर से स्वागत है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ओएचई मास्ट यहाँ पर जो पक्की फाउंडेशंस तैयार कर ली गई थी उसमें डालने का काम ओएचई मास्ट का शुरू हो चुका है आज से ही। और ये वीडियो भेजा है अवितेश भारती ने। अवितेश भाई, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आप देख सकते हैं पूरनपुर स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 आपको दिख रहा होगा और ओएचई मास्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए, ओपन वैगन के ऊपर रखे हुए हैं, जिनको कि बहुत तेज़ी के साथ केपीटीएल के जो कर्मचारी हैं यहाँ पर जो फाउंडेशंस तैयार कर ली गई थी पक्की फाउंडेशन, उसमें डालने का काम आज शुरू हो गया है। हालांकि मौसम आज बहुत ठंडा है, धूप बिल्कुल नहीं आई है और सुबह बहुत कोहरा लगा हुआ था। जब ये कार्य शुरू होने जा रहा था, हमने उसकी आपको अपडेट एक छोटी सी दी थी कि कार्य शुरू होने वाला है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो वैगन है जिसके ऊपर ओएचई मास्ट रखे हुए हैं उसको पुश किया जा रहा है पीछे की तरफ, ताकि फिर जो क्रेन है वो इस मास्ट को जो पक्की फाउंडेशंस यहाँ बना ली गई हैं उसमें डाल सके। तो पैकेज 3 के अंदर मैलानी जंक्शन से आगे शागड़ तक जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होना है उसमें पूरनपुर तीसरा स्टेशन पड़ेगा। पहला स्टेशन सेहरा मऊ पड़ेगा, फिर दूधिया खुर्द स्टेशन है, उसके बाद तीसरा स्टेशन हमारा पूरनपुर आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। सामने रेलवे सुरक्षा बल की पोस्ट है और प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर आपको ओएचई मास्ट दिख रहे होंगे कि उनको डाल दिया गया है। और अभी आपको ये तिरछे दिख रहे होंगे क्योंकि इनको 90 डिग्री पर अभी सेट किया जाएगा, इरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोकल्स हैं उनमें भी एक प्रकार से खुशी हो रही है उनको कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अब पहुँच गया है पूरनपुर स्टेशन के ऊपर। और उम्मीद की जा रही है कि मार्च अप्रैल तक मैलानी शागड़ भी जो टारगेट लेकर के कंपनी चल रही है इसको पूरा कर लेगी। लेकिन देखना ये होगा, जो बाकेगंज से आगे अभी एनओसी का मसला लटका हुआ है, तार वहाँ पर नहीं लग पा रहा है जंगल के अंदर मैलानी जंक्शन तक, क्योंकि जब वो वायरिंग हो जाएगी उतना जो पैच है उसके बाद ही रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कुछ मतलब रह जाता है। अगर आगे तार लगता भी है तो पूरनपुर की दिशा में। और पावर सप्लाई के लिए फरदान का जो टीएसएस है वो तैयार लगभग आप मान के चलिए हो ही गया है, वहाँ से पावर सप्लाई आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल क्रेन की सहायता से जो ओएचई मास्ट हैं, देखिए पूरनपुर स्टेशन के लिए ये भी एक प्रकार से ऐतिहासिक दिन। सीआरएस निरीक्षण के बाद अब यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पहुँच गया है और ओएचई की जो मास्ट हैं यहाँ पर जो फाउंडेशंस तैयार कर ली गई हैं, देखिए किस प्रकार से क्रेन की सहायता से इनको ड्रॉप किया जा रहा है उसके अंदर। तो एक बार फिर से ऐतिहासिक दिन, मकर संक्रांति के बाद इस कार्य की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। तो एक छोटा सा अपडेट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं पूरनपुर स्टेशन से कि किस प्रकार से कार्य यहाँ पर देखिए हो रहा है और टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है जो मास्ट के ऊपर देखिए चढ़ रहे हैं यहाँ पर। और किस प्रकार से देखिए ओएचई के मास्ट पूरनपुर स्टेशन पर डालने का काम अब शुरू हो गया है। तेज़ी आ गई है कार्यों में। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी, ऊपर स्लाइडर बार्स जो होती हैं हमारी मास्ट लंबे वाले, जिसमें फिर ड्रॉप आर्म्स लगाने का काम यहाँ पर शुरू होगा। सेहरा मऊ में वो काम कर लिया गया है, सेहरा मऊ स्टेशन पे पीछे। और उसके बाद आगे भी जो मास्ट पड़ गए उनमें ब्रैकेट्स वगैरह लगाने का काम चल रहा है, लेकिन वायरिंग अभी शुरू नहीं हुई है। और देखना होगा कि क्या मैलानी तक जब वायरिंग फाइनल हो जाएगी तार, उसके बाद वायरिंग होती है या वायरिंग का काम यहाँ पर शुरू कर देते हैं ताकि फिर समय बचे। क्योंकि मुख्य मुद्दा ये हो जाता है जब तार लगता है और अगर उसमें पावर सप्लाई नहीं दे पाएंगे तो तार की जो चोरी होती है उसका सबसे बड़ा खतरा बना रहता है, फिर काम बढ़ जाता है कंपनी के लिए। तो वायरिंग इस कारण सबसे लास्ट में करते हैं जहाँ पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, क्योंकि पावर सप्लाई जब सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर करंट इसमें छोड़ी जा सकती है ताकि जो तार की चोरी है वो घटना ना हो, क्योंकि उसमें भी फिर प्रोजेक्ट डिले होता है अननेसेसरीली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएचई के जो मास्ट हैं उनको किस प्रकार से फाउंडेशन में देखिए क्रेन एक एक करके डाल रही है। पूरनपुर स्टेशन के ये दृश्य हैं, ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ताज़ा विजुअल्स। किस प्रकार से यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, जो फाउंडेशंस तैयार कर ली गई थी पूरनपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनके ढक्कन हटा करके जो पक्की फाउंडेशंस तैयार थी उनको ढक दिया गया था। कंक्रीट के पत्थरों से जो एक बनता है उसका कवर टाइप का, उसको हटाया जा रहा है। और फिर अब यहाँ पर जो ओएचई के मास्ट आ गए हैं इनको धीरे धीरे करके एक एक फाउंडेशन में डालने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद इसमें मसाला भरा जाएगा और 90 डिग्री पर इनको सेट करने के लिए छोड़ा जाएगा 2-1 दिन। जब ये पक्की तैयार हो जाएगी सेट होकर के 90 डिग्री पर, तो फिर क्रॉस बार्स को असेंबल किया जाएगा, उसको बना करके फिर
क्रेन की सहायता से रखने का काम और बोल्ट से फिर कसने का काम वो शुरू होगा अगले चरण में। तो पूरनपुर स्टेशन की भी तस्वीर एकदम बदल जाएगी। जैसे अभी पूर्व का वीडियो आपने शाहजहाँपुर का हमारा NER साइड का देखा, तस्वीर एकदम बदल जाती है। डीजल पर जब लाइन पर किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन्स चलती हैं, उसके बाद जब इलेक्ट्रिक के लिए तैयारी की जाती है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए, तो किस प्रकार से जब क्रॉस बार्स वगैरह वेची मास्ट वायरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर भी एकदम बदली हुई तस्वीर नज़र आएगी। तो ये था एक छोटा सा अपडेट पूरनपुर से।